पर ज्यादा प्रेशर है? फेड पे प्रेशर है और फेड में अब एक कंसेंसस बन गया है कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक होगी। ये ईसीबी का मूव देख करके लोगों को लगे कि ये लोग ऐसे छोड़ नहीं देंगे। 25 बेसिस पे तो कंसेंसस है, मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर लिया है। इनफैक्ट कल मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि स्टीव ईजमैन जो बिग शॉर्ट फेम वाले हैं, उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर आपको लग रहा है अगर फेड डर कर, बैंकों के बारे में सोचकर डर कर रेट हाइक नहीं करता है तो फिर उससे आपको ज्यादा डरना चाहिए। जब फेड डर जाता है तो फिर आपके तो पसीने छूटने चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो अब देखते हैं फेडरल रिजर्व क्या करता है। तो ये इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ कोर्स ईसीबी की आई है। आज कई सारे डेटा पॉइंट्स अमेरिका में आएंगे, उस पर देखिए सोमवार को मार्केट रिएक्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से आगे डेटा पॉइंट क्या उभर कर आता है, क्योंकि वो दरअसल तैयारी करेगा, एक बेस सेट करेगा अगले हफ्ते जो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है 22 तारीख को। अच्छा, इस बीच भारतीय बाजारों में कल एक हमने देखा पुल बैक आया। 17,000 के ऊपर हम जाकर टिकने की कोशिश में पूरे दिन लगे हुए थे। ठीक वही होता हुआ दिखाई दिया था। लास्ट आवर में हल्की सी रिकवरी, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि हम 17,130 तक जा सकते हैं। वीरो, ये जो इन्फ्लेटेड एसजीएक्स निफ्टी है, कैसे इसको सही मायने में ले या फिर एक थोड़ा सा जो कहते हैं ना अंग्रेजी में टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि डेवलपमेंट हम भारतीय बाजारों में काफी अलग आ रहे हैं, स्पेशली एक दिग्गज टीसीएस की तरफ से। एग्जैक्टली हर्षदा, गुड मॉर्निंग नीरज जी। मैंने इस अपनी कमेंट में मेंशन किया है, टेक लॉन्ग्स ओनली इफ निफ्टी आईटी स्टेबल्स एंड शोज स्ट्रेंथ। देखिए हर्षदा, आपने एक चीज़ अभी कही कुछ देर पहले कि 2008 से का आपने कंपैरिजन किया। मैं 2008 को छोड़ देता हूँ, आज इस कमेंट्री की शुरुआत करते हैं अगेन जिस चीज़ से हमने परसों शुरुआत की थी, एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हर्षदा, डायरेक्टर साहब प्लीज चार्ट लेके आइएगा। 1.63 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस के शॉर्ट हैं। 1.63 लैक्स। मैं आपको बताऊं, मार्च 2020 यानी कोविड में 25 मार्च को हमारा लो लगा था 7513 का। उससे पहले 9 तारीख से लिक्विडेशन शुरू हुआ था। उस दिन 9 मार्च को आपका एफआईएस का नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट था उस बड़े फॉल से पहले 1.73 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट, और आप एक बार फिर से उसी स्थिति के पास पहुंच रहे हैं। मैं यहां पर इसलिए इस चीज को शुरू में अगर आप देखें एस्टेब्लिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप देखें ऑप्टिमिस्टिक नहीं होने की जरूरत है। ये डेटा काफी खराब है और वो अपने आप को किसी चीज के लिए बहुत वेल प्रिपेयर कर चुके हैं। और दूसरी चीज ये भी बस सोचिएगा कि अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बड़े पैमाने की आएगी। वो मात्र 50, 60, 70 या फिर 150-200 पॉइंट की नहीं होगी, वो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। ये डेटा हालांकि है बहुत खराब हर्षदा, यकीन मानिए। 1.63 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। अब आइए कल के निफ्टी के लेवल्स पे। कल क्या कहा था हमने? मेरे को अभी भी 16,724, 800 की पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन आपको 856 पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट्स को हमने कैश में कन्वर्ट करवाया। बैंक निफ्टी बात हुई थी, आपको 38,613 पे, 38,610 पे अपने निफ्टी बैंक के शॉर्ट्स को कवर करना है। हर्षदा, एग्जैक्टली लो था 38,613। और फिर कहा था मैंने कि 380 से बार बार सेल ऑन राइज होगा और 380 से क्लोजिंग में कोलैप्स भी हुआ। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, बहुत अच्छा बाजार मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के इस सेशन को कैसे अप्रोच करें? पहले आते हैं अगेन से। अगर आप देखें एफआईएस के स्टैट्स पे, देखिए एफआईएस की सेलिंग कल थोड़ी थिन थी, नो डाउट अबाउट दैट। कल करीब 282 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। नेट कैश बाजार में था क्योंकि 2051 करोड़ रुपए की डीआईएस ने बाइंग करी, बट 1814 करोड़ रुपए की हर्षदा इंडेक्स में सेलिंग, दैट्स ह्यूज। 21,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर शॉर्ट इन्फ्यूज किए उन्होंने, और 1418 करोड़ रुपए का अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर सेल किया, और 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। एफआईएस की शॉर्टिंग में कोई कमी नहीं है, बस एक बात है कि कल थोड़ी सी कैश में सेलिंग नहीं थी। अब आइए आप निफ्टी के लेवल्स पे देखिए। 17,000 पे, 17,100 पे, 17,200 पे अभी भी बहुत बड़े कॉल राइटर्स हैं। जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट 17 मार्च का बिगेन हुआ है, इसमें अभी भी यहां पे करीब 60 लाख, 17,100 पे 27 लाख और 17,200 पे करीब 22 लाख। पुट्स में कंसंट्रेशन हर्षदा 16,800 पे है और उसके बाद 16,500 पे। पिरामिड्स लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे, और पिरामिड्स में आपको नजर आएगा कि एक फाइट टू सेव 17,000 नजर आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। फाइट टू सेव 70,000 नजर आ रही है।
17,000 पे टसल है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? हर्षदा, पिछले 5 सेशन की थीम रही है निफ्टी कभी भी कॉल राइटर्स के जोन में नहीं गया। क्या इतना बड़ा गैप अप चेज करूं? मैं एग्जैक्टली फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं कहता। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए ओनली अबव, चाहे वो 10:09:10 पे 9:50 पे या फिर 10:10 पे या फिर 11 बजे। इफ निफ्टी सस्टेन्स अबव 17,056,117 स्पॉट में, तब एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 17,206,244 तक ले जा सकता है। अगर इसके ऊपर कोलैप्स, इसके ऊपर नहीं सस्टेन कर रहा है फर्स्ट टेस्ट के ऊपर, तो अगेन इट विल कोलैप्स और कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को फिर टेस्ट करेगा। और याद रखिएगा 17,117 इसके ऊपर सेटल होने के लिए आपका मैंडेट बहुत जरूरी है कि निफ्टी आईटी भी दें, जो आपने शुरू में एक प्रश्न किया है। तो निफ्टी आईटी का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, नहीं होगा तो प्लीज लॉन्ग मत लीजिएगा। बट टू जनरेट मोमेंटम इट्स 117 इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। नहीं हो फिर शॉर्ट लेंगे। निफ्टी बैंक कल एग्जैक्टली अगर आप देखिए 39,000 की ट्रैजेक्टरी के आसपास बंद हुआ, कोलैप्स हायर लेवल से आया, बेस से जो हमने मेंशन किया था पुल बैक भी आया। 39,000 पे एक फाइट है, एक टसल है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में। लेकिन मैं फिर कहूंगा हर्षदा, यहां पर वो जो ट्रैजेक्टरी हमने कल एस्टेब्लिश की थी क्लोजिंग में 39,377, 39,377 और 39,537, जब तक ये रेंज बाइसेक्ट नहीं हो रही है तब तक इट विल बी ए सेल ऑन राइज। गैप अप के बाद अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस सस्टेन हो रहा है देन वी विल टेक लॉन्ग, अदरवाइज नॉट। याद रखिएगा अगर शॉर्ट कवरिंग अच्छी आई है तो हम 40,007 दैट फॉलिंग 200 डेमा जोन टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ये पहला बेस कोलैप्स हो रहा है, याद रखिएगा पोस्ट ओपनिंग, तो फिर शॉर्ट करेंगे बेस 1 के लिए हर्षदा। लेकिन निफ्टी के 17,117 के ऊपर सस्टेन होने में निफ्टी आईटी का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है हर्षदा। ओके हाँ, तो आज निफ्टी बैंक से ज़्यादा निफ्टी आईटी पर सभी की नज़रें होंगी। और निफ्टी आईटी पर नज़रें क्यों होंगी? क्योंकि टीसीएस की तरफ से एक बहुत बड़ा धमाका आप कह सकते हैं पोस्ट मार्केट आज आया कि कंपनी के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने दरअसल दे दिया है इस्तीफा। सुमित हमारे साथ है। सुमित, ऑफ कोर्स आज 8:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, होपफुली उसमें कुछ और बातें साफ होंगी, लेकिन एक बड़ा शॉकर था स्पेशली कंपनी को ट्रैक करने वाले लोगों को के लिए, एंड ऑफ कोर्स मार्केट में तो उसका झटका शायद इनिशियली महसूस होगा। देखिए ऑब्वियसली बात है, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, आईटी की सबसे बड़ी कंपनी और उसमें सबसे बड़ी पोजीशन के अंदर बदलाव, तो इसका इम्पैक्ट तो